जम्मू कश्मीर की सरकार, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूं और बड़े सराहनीय ऐतिहासिक काम और ऐलान इस बजट सेशन में उन्होंने किया। और लेकिन कुछ लोग रह गए हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिला है, और उनको लेकर के मैं आज जो खुलासा करने जा रहा हूं और सरकार से मांग करने जा रहा हूं कि हमारे डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की बेहद कमी है। और डिग्री कॉलेजेस में जो तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स नहीं है, हायर एजुकेशन की तरफ से नहीं, कमी है। और इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ साथ उनकी कैबिनेट मिनिस्टर स्कीना इट्टू मैडम से कि आपको पहले मुबारक है, आपने ऐतिहासिक फैसला ले लिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को फिर से आप री इंगेज करने जा रहे हैं। और मुबारक है तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को, आपको भी और आपके परिवारों को भी, जिनको सरकार पक्का करने जा रही है। लेकिन आज मेरा खास मकसद जो है वो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वो इस बजट सेशन में इंसाफ पाने से रह गए। हालांकि मेरी बहन स्कीना इट्टू मैडम ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने, उसमें हायर एजुकेशन को लेकर के बयानबाजी भी की। लेकिन मैंने तो स्कीना इट्टू मैडम आपसे खुद पर्सनली जाती तौर के ऊपर यह गुजारिश की थी कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट क्लियर जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वो राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 2300 हाईली क्वालिफाइड क्रीमी लेयर जो होती है वो डिग्री कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ा रही है। यानी कि 2300 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए 23,000, क्योंकि उनके हर परिवार में 10-10 मेंबर्स तो होते ही हैं, बच्चे भी होते हैं और बूढ़े माँ बाप भी उनके साथ जुड़े होते हैं। तो ये 23,000 घरों का, फैमिली मेंबर्स का मसला है कि जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो अपने परिवार को 23,000 लोगों को खिला पिला रहे हैं और उनकी लिवलीहुड का मसला है। इनको आपने पक्का करने के लिए कोई ऐलान नहीं किया। इनकी मामूली सी तनख्वाह आप इनको दे रहे हैं और साल में सिर्फ 8 महीने ही आप इनसे काम ले रहे हैं, और पूरे 12 महीने भी आप इनसे काम क्यों नहीं ले रहे? क्या इनके लिए जॉब पॉलिसी नहीं बन सकती? पिछले कई सालों से ये नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जो है, अब कम से कम असिस्टेंट लेक्चरर्स का डेजिग्नेशन अपग्रेड करके असिस्टेंट प्रोफेसर तो कर दीजिए। और एक और मेहरबानी कर दीजिए कि ये हाईली क्वालिफाइड हैं और इनको एक्सपीरियंस्ड हैं। ये अगर चाहते तो दूसरी यूनिवर्सिटीज में, बाहर की यूनिवर्सिटीज में अगर आप 28,000 रुपया तनख्वाह देते हैं और यूजीसी के ग्रेड के मुताबिक इनकी तनख्वाह कम से कम भी 58,000 बनती है, 58,000। जब इक्वल वर्क फिर इक्वल पे क्यों नहीं? नंबर 1। नंबर 2, जब ये बाहर की रियासतों की यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाएंगे तो अपने रियासत के बच्चे सफर करेंगे पढ़ाई से, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने इनको एक और मुश्किल में डाल दिया है। अब नीड बेस का टाइटल लगा करके, लेवल लगा करके, आप पहले इसको हटाइए लेवल को। क्या नीड बेस? वाई नीड बेस? आप लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस के। नीड बेस का क्या मतलब है? उसको टाइटल को रिमूव करें हायर एजुकेशन वाले, उससे नुकसान हो रहा है हमारे। एक तो इनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा है, ये एक्सपीरियंस्ड है, आप इनको रेगुलर जॉब नहीं दे रहे, कई सालों से पढ़ा रहे हैं और कॉलेजेस में कम से कम 3,000 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, फिर भी आप इनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, तो बड़ी बेइंसाफी है। मैं गुजारिश करूंगा जाती तौर के ऊपर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को
उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके साथ बहुत काम किया है। दोनों ही रियासत के दर्जे की जंग और आर्टिकल 370 की जंग, वापसी की हम जंग लड़ रहे हैं। अब भले ही चुनी हुई सरकार ना जंग लड़े, लेकिन सुनील डिंपल ने जो जम्मू का डोगरा बेटे ने जो कसम ले ली है कि रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 वापस लाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरे नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत और तमाम पढ़े लिखे नौजवान बर्बाद हो गए और रियासत तहस नहस हो गई, जिसका साफ जीता जागता सबूत जो है कि हमें यूनियन टेरिटरी बना करके हमें बर्बाद कर दिया। और ये नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत इस लेवल को हटाएं। ये इनका एक्सपीरियंस नहीं, कौन अगर ये हाईली क्वालिफाइड बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो कहते हैं आप तो नीड बेस्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका कहां है बताइए। सो इसलिए एक इनके ऊपर रहम कर दीजिए कि आप रहम क्यों मांगे। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, इनका हक बनता है और जम्मू कश्मीर की सरकार का यह हक बनता है कि काबिल तरीन पढ़े लिखे नौजवानों का इज्जत हौसला अफजाई करें, जो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल देखने में नहीं मिल रहा। नंबर 2, इनके तनख्वाह बढ़ाएं। डिग्री कॉलेजेस में जो जगह बची हुई है वो इन्हीं के जरिए भरें। और नंबर 3, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, इनके यूजीसी के ग्रेड के मुताबिक इनको तनख्वाह दी जाए और कम से कम 12 महीने ही चलिए तनख्वाह दे दीजिए। अब वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तनख्वाहें बढ़ाने की तो बात की, तो आप इनको बाहर का रास्ता दिखाने की धमकियां दे रहे थे। बेहद अफसोस, जंग लग गई है ब्यूरोक्रेसी को। मदद करने की बजाय सही तस्वीर जो है वो सरकार के आगे नहीं रखती है। मैं इल्जाम लगा रहा हूं जंग लगी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जो मदद करने की बजाय रास्ते रोकती है। चीफ मिनिस्टर भी काम करना चाहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी काम करना चाहते हैं, एलजी भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम करने ही नहीं देती, कलम चलने से पहले ही रोक देती है। इसलिए मैं आपसे आखिर में ज्यादा लंबी तफसील से बात ना करते हुए मैं यही कहूंगा कि इनको रेगुलराइज किया जाए, इनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए। और जब तक जॉब पॉलिसी रेगुलराइजेशन नहीं होती, तब तक नीड बेस्ड अरेंजमेंट टाइटल होना चाहिए। सिर्फ नीड बेस्ड अरेंजमेंट टाइटल को हटाओ, उस टैग को, उस लेवल को हटाओ। ओनली यही होना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल डिग्री कॉलेजेस लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स, नंबर 1। नंबर 2 कि इनको 12 महीने की तनख्वाह दीजिए, इतना तो कर दीजिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए, मुझे यकीन है, भरोसा है जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर, उन्होंने जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाल दिया था, रियासत को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके निकाल दिया था, इनको भी ये जो असिस्टेंट लेक्चरर डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनको 12 महीने तनख्वाह देगी, जब तक कोई उनके लिए रेगुलराइजेशन की जॉब पॉलिसी नहीं बनती है। मुझे भरोसा है कि 12 महीने की तनख्वाह जम्मू कश्मीर की कैबिनेट इनके लिए मंजूर करेगी। और साथ में मुबारक है, रहबरे खेल बच्चों के लिए भी कल मैंने ऑर्डर्स निकलवा दिए और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे भी बहुत जल्द पक्के होने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और तमाम अपने लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि 18 से 40 साल के नौजवानों की साथ सुनील डिंपल खड़ा है।